देश में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। इसे लेकर एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं। इन्हें लेकर कहा जा रहा है कि ये एनडीए के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगी। किस तरीके से ट्रम्प कार्ड साबित होने वाली हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है जिसके नाम को लेकर देश में खूब चर्चा हो रही है। नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी चेहरा हैं। वो अगर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतती हैं तो देश को ऐसा पहला राष्ट्रपति मिलेगा जो आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखता होगा। अभी तक देश में आदिवासी समाज से कोई व्यक्ति इस पद तक नहीं पहुंच पाया है। हालांकि इसे लेकर देश में पहले भी खूब चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन एनडीए ने एक आदिवासी चेहरे को इस पद के लिए दावेदार घोषित कर कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। एनडीए की ओर से घोषित उम्मीदवार को लेकर कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी को कई फायदे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, वो बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकती हैं। उनके नाम की घोषणा को 2024 में होने वाले आम चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल लोकसभा की 47 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में एनडीए की ओर से एक आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कहा जा रहा है कि इससे उसे आदिवासी समाज की सहानुभूति हासिल हो सकती है, जो आम चुनाव में एनडीए की चुनावी सेहत के लिए बेहतर साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि देश के 14 राज्यों में आदिवासी समुदाय वास करता है। ये देश की कुल आबादी का वैसे तो 8.6% ही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में ये संगठित आबादी कुछ सीटों पर हार और जीत का फैक्टर साबित होती है। अकेले गुजरात की ही बात करें तो यहाँ पर आदिवासी समुदाय की आबादी करीब 14% है। गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी को आदिवासी समाज की सहानुभूति अगर द्रौपदी मुर्मू के मार्फत हासिल होती है तो उसे चुनाव में फायदा हो सकता है। अगर राज्यवार तरीके से समझा जाए तो ओडिशा में 22.8%, मध्य प्रदेश में 21.1%, गुजरात में 14.8%, राजस्थान में 13.5%, छत्तीसगढ़ में 30.6%, जम्मू और कश्मीर में 11.9%, झारखंड में 26.2%, मेघालय में 86.1%, मिजोरम में 94.4%, अरुणाचल प्रदेश में 68.8%, नागालैंड में 86.5%, मणिपुर में 35.1%, त्रिपुरा में 31.8% और वहीं सिक्किम में 33.8% आदिवासी समुदाय के लोग वास करते हैं। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी को अपने फैसले से लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में है, तो वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव अगले 2 साल के भीतर होने हैं। ये वो राज्य हैं जहां आदिवासी समुदाय की अच्छी आबादी वास करती है। अगर एनडीए की ओर से आदिवासी चेहरे के तौर पर घोषित राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत होती है तो माना जा रहा है कि देश के 14 राज्यों के आदिवासी समुदायों की सहानुभूति बीजेपी को हासिल हो सकती है, जिसका फायदा उसे विधानसभा चुनावों के साथ साथ आम चुनाव में भी हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।